Assalamu alaikum student. Today we will solve worksheet 2, area of squares and rectangles. Find the area of square. एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है. हमें एक स्क्वायर गिवन है. एरिया क्या होता है कि जो भी हमें शेप गिवन है उसके अंदर कितनी, उसका एरिया कितना है, उसके अंदर कितनी स्पेस है, वो हमने कैलकुलेट करना है. अब हमें एक साइड गिवन है स्क्वायर की, और स्क्वायर की के एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है और इसकी आल लेंथ सेम होती है, तो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर होता है. स्क्वायर में हम यूज़ करते हैं. ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर को. द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. द एरिया ऑफ, अब एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. और व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्क्वायर हमने कैलकुलेट करनी है. एरिया ऑफ स्क्वायर (64 centimeter square) and what is the length? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. एरिया ऑफ स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है. और स्क्वायर की आल साइड्स इक्वल होती है. स्क्वायर की आल साइड्स इक्वल होती है. ये और ये सब इक्वल होगी. इसकी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी. तो वो कौन से दो वैल्यूज़ है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा. 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है. तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर होगा. तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? 8 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? पहले हमने स्क्वायर की केस देख रही थी और अब इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ हमें, जो लॉन्गर साइड होती है वो लेंथ होती है, जो शॉर्टर साइड होती है वो ब्रेथ होती है. लेंथ 22 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 66 सेंटीमीटर है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. लेंथ 22 और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर. लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा. 22 मल्टीप्लाई 6 इज़ 132 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब हमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन है और हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है. एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला पड़ा था लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया हमें गिवन है 48, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 48 मीटर स्क्वायर होगा. और लेंथ कैलकुलेट करने इसलिए लेंथ एज इट इज़ होगा. और ब्रेथ यहाँ पे हमने ब्रेथ पहले से गिवन है 4 मीटर, तो ब्रेथ 4 मीटर होगी. अब हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है तो लेंथ यहीं पे रहने देंगे. 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा. 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 12 मीटर. द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब स्क्वायर की बात हो रही है, एरिया हमें गिवन है और हमने इसका क्या कैलकुलेट करनी है? लेंथ कैलकुलेट करनी है और पैरामीटर कैलकुलेट करना है. तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा था कि अगर स्क्वायर के केस में स्क्वायर, अच्छा एरिया हमें गिवन है और हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. एरिया हमें गिवन है 100 और स्क्वायर की आल साइड्स इक्वल होती हैं. आल साइड्स इक्वल होती हैं तो हम कौन से दो वैल्यूज़ है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा. 10 से 100 होता है, मतलब कि इसकी जो लेंथ होगी वो स्क्वायर की वो 10 होगी. अगर लेंथ अगर इसकी 10 सेंटीमीटर है तो इसका पैरामीटर क्या होगा? स्क्वायर पैरामीटर क्या होता है कि स्क्वायर की जितनी भी साइड्स हैं उसको ऐड करेंगे तो वो पैरामीटर होगा. तो पैरामीटर में क्या होगा? लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ. ये भी 10 होगी, स्क्वायर की आल साइड्स इक्वल होती है. ये भी 10 प्लस 10 प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. द रेक्टेंगल हैज़ एन एरिया 36 मीटर स्क्वायर एंड हैज़ अ लेंथ 9 मीटर. इसका टोटल एरिया हमें बताया हुआ है 36 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 9 मीटर है, और हमने इसकी ब्रेथ कैलकुलेट करनी है और पैरामीटर कैलकुलेट करना है. तो जो फार्मूला हमें गिवन होता है ना, जो चीज़ हमें गिवन होती है उसी का फार्मूला यूज़ करके हम इसकी ब्रेथ कैलकुलेट करेंगे.
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया हमें गिवन है 36 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ हमें गिवन है 9 मीटर और ब्रेथ हमने कैलकुलेट करनी है, इसलिए वो एज इट इज़ आ जाएगा। 9 मीटर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की उधर जाके डिवाइड होगा। जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है ना वो इक्वल की दूसरी साइड जाके डिवाइड होती है। ब्रेथ की वैल्यू क्या होगी 36 डिवाइडेड बाय 9, 4 होते हैं, ब्रेथ 4 मीटर हो गए। पैरीमीटर में हम रेक्टेंगल के पैरीमीटर का फॉर्मूला लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ये दोनों लेंथ ऐड होंगे और ये दोनों ब्रेथ ऐड होगा तो वो टोटल पैरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल की लेंथ हमें 9 मीटर गिवन थी एंड ब्रेथ 4 मीटर, तो 4 मीटर प्लस 4 मीटर, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 26 मीटर होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ अननोन साइड एंड द एरिया ऑफ ईच फिगर। हमने अननोन साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करनी है और एरिया कैलकुलेट करना है और हमें एक स्क्वायर शेप गिवन है। और पैरीमीटर, अगर एक स्क्वायर का पैरीमीटर गिवन है ना तो हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी पैरीमीटर 16 सेंटीमीटर है ना उसको 4 से डिवाइड करो तो स्क्वायर की लेंथ आ जाती है। तो सिंपल हम 16 को 4 से डिवाइड करेंगे ना तो क्या होगा 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और इस फार्मूला से भी कर सकते हैं कि पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर में आल साइड को हम ऐड करेंगे लेंथ प्लस लेंथ, तो क्या होगी 1L 2L 3 और 4L है तो ये 4L हो जाएगा ऐड होके, और ये 16 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ ऐसे ही L लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसे होगा 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है इनके दरम्यान, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 इक्वल के दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर लेंथ होगी। लेंथ तो 4 सेंटीमीटर है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है। लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है और उसकी ब्रेथ भी गिवन है। पैरीमीटर टोटल साइड्स की लेंथ 38 है सेंटीमीटर और ब्रेथ 9 मीटर है और हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो जो चीज़ हमें गिवन होती है ना उसी का फार्मूला यूज़ करते हैं। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 38 सेंटीमीटर और लेंथ, और ये लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है तो ये 1L और ये 1L 2L हो जाएगा, ऐड होगा। इसके साथ कोई नंबर नहीं है ना तो 1 होगा, इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, 1 + 1 2L हो जाएगा। ब्रेथ की वैल्यू 9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, 9 + 9 18 सेंटीमीटर एंड 2L एज इट इज़। जो चीज़ प्लस हो रही होती है ना वो इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस होती है। प्लस 18 है, इक्वल को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो -18 सेंटीमीटर हो जाएगा इक्वल टू, और ये 2L एज इट इज़। अब हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा। 38 - 18 20 होता है और 2 यहाँ पे L से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन नहीं है इनके दरम्यान में कोई, मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इक्वल के दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा 2। लेंथ की वैल्यू 2 × 1 = 2 2 × 10 = 20, लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। फिर एरिया ऑफ शेप, हमारे पास रेक्टेंगल की शेप गिवन है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ 10 और ब्रेथ 9, ब्रेथ हमारे पास कितनी है 9। लेंथ हमने फाइंड की थी 10 और ब्रेथ हमें गिवन थी 9, 10 9 = 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। द पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है और व्हाट इज़ द लेंथ। हमने इसमें कोई फार्मूला वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर स्क्वायर की पैरामीटर गिवन हो तो हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्वायर का पैरामीटर हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर और स्क्वायर की टोटल साइड 4 होती हैं और 4 साइड इक्वल होती हैं, तो हम उसकी लेंथ, स्क्वायर की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए 80 को 4 से डिवाइड करेंगे, 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। और स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ सेम ही होती है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 20 सेंटीमीटर होगी। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्क्वायर, ब्रेथ भी इसकी 20 सेंटीमीटर और लेंथ भी इसकी 20 सेंटीमीटर। लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये तो एरिया का यूनिट होता है। अगर हमने एरिया भी कैलकुलेट करना है ना तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ हमें गिवन है 20 × 20, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम इन दो वैल्यूज़ को क्या करेंगे, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 20 20 सेंटीमीटर भी होगा इसके साथ,
सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 मल्टीप्लाई 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें इसे एरिया भी कैलकुलेट करना है तो वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और लेंथ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी 20 सेंटीमीटर होगी।